केवट क्या कह रहा है? मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे। सभी लोग आइए जरा मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। जय हो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोल गंगा मैया की जय हो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। कौन की नैया कौन की गंगा। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। केवट की नैया भगीरथ की गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। वो राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा
आप हरे गंगा। भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। लखन भैया की जय हो। जानकी माता की जय हो। भक्तों केवट बड़ा प्रसन्न है। भगवान को अपनी नौका में बिठाकर पार करने का यह जो उसको परम सौभाग्य मिला, इसके लिए केवट अति प्रसन्न है। और देखिए, केवट जैसे ही किनारे तक पहुंचता था, नौका जैसे ही किनारे तक पहुंचती थी, और राम जी सोचते थे बस बस अब हम घाट के निकट आ गए, अब हम उतरेंगे, सब प्रसन्न होते। इतने में वो केवट बल्ली मार देता और किनारे से फिर से भगवान को बीच नदी की जलधारा में घुमाना शुरू कर देता। फिर घुमाते घुमाते, चक्कर कटाते कटाते कटाते, जैसे ही नौका नदी के किनारे पहुंचती, केवट सोचता कि भगवान इतनी आसानी से पार लग जाएंगे तो इनको पता कैसे चलेगा कि ये हम लोगों के साथ क्या करते हैं। इसीलिए केवट फिर से बल्ली मार देता और केवट फिर से बल्ली मार के 2-4 चक्कर नदी का बीच नदी की जलधारा में जहां जल ज्यादा होता घुमाता, गोल 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 गोल। अब लखन भैया क्रोध कर रहे हैं, भैया राम देखिए आपने इसका मन बढ़ा दिया है। आप शुरू में इसकी बात मान लिए, प्रारंभ में ही, अब देखिए कैसी मनमानी करता है। ये मल्लाह, इसका काम है पार लगाना, तो इसको पार लगाना चाहिए। ये जानबूझकर हमारे साथ शरारत कर रहा है भैया। राम जी मुस्कुराए, कहते केवट तूने सर दर्द कर रखा है भाई। अरे हमें किसी आवश्यक कार्य से गंगा पार करके कहीं जाना है, हमें वन में जाना है, और तू है कि हमें इतने चक्कर पे चक्कर कटवा रहा है। तब जाकर केवट ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सरकार छोटे मुंह बड़ी बात, आप हमारे नाथों के नाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं, हमें सनाथ करते हैं, लेकिन आप विचार करें, आप जीव को 84 लाख के चक्कर कटवाते हैं और जीव रोता रहता है, आपसे कुछ कह नहीं पाता। आपको हमने सिर्फ नदी का 2-4 चक्कर कटवा दिया, आपके सिर में दर्द हो गया, और जब जीव को 84 लाख के चक्कर कटवाते हैं, सोचिए जीव को कितना कष्ट भोगना पड़ता है। बोल राम भद्र सरकार की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। केवट ने ये बात कही तो भगवान मुस्कुराए कि देखो बात तो ये सही कह रहा है, बात गलत नहीं कह रहा है। अब भगवान को उसने किनारे, नौका को किनारे लगाकर भगवान को बड़े प्रेम से आदर समेत ससम्मान गंगा जी के किनारे नौका से उतारा है। बंधुओं, अब उतरने के बाद केवट गदगद हो गया, और गदगद होकर क्या करता है, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। नाथ आज में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। प्रभु आज में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। केवट भगवान को उतरते ही दंडवत किया, और दंडवत करते ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर लगा फूट फूट के रोने, हे दयानाथ दीन सिंधु, हे दया सिंधु दीन बंधु दीनानाथ, हे परमात्मा हे गोविंद।
गरीब की कुटिया में, गरीब की इस नौका रूपी कुटिया में आपका चरण पड़ गया, मैं तो तर गया प्रभु। भगवान ने सोचा इसने पार लगाया है तो कुछ उतरा ही देना चाहिए, लेकिन भगवान के पास कुछ था नहीं। भगवान क्या देते? जानकी जी प्रभु के मन की बात समझ गई। पत्नी कौन है जो अपने पति के मन की भी बात को जाने? वह पत्नी है। और आजकल तो ऐसा हो गया कि मन की तो छोड़ो, मुंह से जो बात कही जाती पत्नी उसको भी नहीं समझ पाती है। पतिदेव 10 बार चिल्लाएंगे, कहेंगे कि ये काम है, देवी जी ये दे दो, यहाँ चलना है, ये घर में कोई आने वाला है, तो मुंह से 10 बार चिल्लाने के बाद भी देवी जी समझ नहीं पाती हैं कि पति क्या चाहता है। और जानकी जी देखो पत्नी कैसी होनी चाहिए। हमारी जानकी जी बिना बताए राघवेंद्र सरकार के मन की बात जान गई। और जानकर क्या की? किशोरी जी अपने हाथों की राम नाम अंकित दिव्य स्वर्ण मुद्रिका उतार कर दे दी, अपने स्वामी के हाथों में रख दी कि प्रभु ये मुद्रिका आप इस केवट को दे दीजिए। ये मुद्रिका एक बार पिता दशरथ जी ने भी मांगा था, क्योंकि इस पर राम नाम लिखा था और राम ही उनका प्राण है, लेकिन किशोरी जी ने दशरथ जी को भी ये मुद्रिका नहीं दी। और आज बिन मांगे किशोरी जी केवट के लिए मुद्रिका उतार के दे दी। बंधुओं, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान प्रसन्न हो गए तो केवट को जैसे ही स्वर्ण मुद्रिका दिए, केवट और कुछ तो मेरे पास है नहीं, यही एक मुद्री है, इसे तुम ले लो, बाकी अगर कम होगा तो मैं जब वापस आऊंगा तो तुम्हें कुछ भेंट दे दूंगा। केवट रोने लगा, कहता है कि भगवान ये स्वर्ण तो माया है प्रभु, और देखिए जो मछली किनारे पर रहती है वे जाल में कभी मछलियां नहीं फंसती। मल्लाह जब बड़ा सा जाल फेंकते हैं तो जो जल के बीच में मछलियां रहती हैं वे ही फंसती हैं, जो किनारों पर रहती हैं वे जल्दी नहीं फंसती, वो इधर उधर उधर भाग जाती हैं। तो भगवान अब मैं आपके चरणों के किनारे बैठा हूं, तो क्या अब मैं माया में फंस सकता हूं, माया रूपी जाल में फंस सकता हूं? भगवान अब मुझे फंसने मत दीजिए।